प्यारे बच्चों, मीनाक्षी ई ट्यूटर में आपका स्वागत है। आज हम ऐसे साम्राज्य की चर्चा करने वाले हैं जो अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों के कारण भारतीय इतिहास में सेकंड क्लासिकल एज के रूप में स्वीकार किया जाता है। भारतीय इतिहास में सबसे लंबे समय तक अर्थात 331 साल तक राज करने वाले साम्राज्य के रूप में भी इनका नाम अंकित है। अगर हम इस साम्राज्य के आर्किटेक्चर की बात करें तो जामी मस्जिद, बंद दरवाजा, जोधाबाई का महल, पंच महल, लाल किला और ताजमहल सुंदरता के चर्चे सिर्फ भारत में ही नहीं अपितु दुनिया के तमाम देशों में होते हैं। समझ ही गए होंगे। जी हाँ, आज हम चर्चा करने वाले हैं मुगल साम्राज्य की। लगभग 15 राजाओं के द्वारा 331 साल तक राज करने वाले मुगल साम्राज्य के प्रथम जो संस्थापक थे उनका नाम था बाबर। अपने रोमांचकारी सफर की शुरुआत करते हैं मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के साथ। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखने वाले बाबर का जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 ईस्वी में। ध्यान रहे, 14 फरवरी, जिसे आज हम वैलेंटाइन के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, बाबर का जन्म भी 14 फरवरी को ही हुआ था। बाबर पिता की तरफ से तैमूर का वंशज था और माँ की तरफ से चंगेज खां का वंशज था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बाबर की नसों में दो पराक्रमी विजेताओं का रक्त विद्यमान था। दुर्भाग्यवश जब बाबर 12 वर्ष के हुए तो इनके पिताजी की मृत्यु हो गई और ये 12 वर्ष की उम्र में राजा बन गए। 12 वर्ष के इस बच्चे की सोच थी कि कभी हार मत मानो और उनके ऊपर सवार था एक जुनून, समरकंद जो उज्बेकिस्तान का हिस्सा था, उसको हासिल करने का। 1497 ईस्वी में उसने समरकंद को जीत भी लिया, लेकिन फिर दुर्भाग्यवश वो बीमार पड़ गया और समरकंद उसके हाथ से निकल गया। समरकंद पर उन्होंने 3 बार कब्जा किया, लेकिन तीनों बार ही उन्हें इस शहर से हाथ धोना पड़ता। इतिहासकार मानते हैं कि अगर समरकंद का राजा बाबर रहा होता तो शायद उसे कभी भी काबुल और भारत पर राज करने की नहीं सोची होती। लेकिन यहाँ हैरान करने वाली बात क्या है कि बाबर को भले ही सम्मान नहीं मिला तो उनके जो पोते अकबर को मिला है, लेकिन उज्बेकिस्तान में बाबर को वही दर्जा हासिल है जो भारत में अकबर को मिला हुआ है। क्योंकि बाबर हार मान के बैठने वाले योद्धाओं में नहीं था, इसीलिए उसने अपना भारत की ओर ध्यान केंद्रित किया और 1519 से 1524 के बीच में बाबर ने 4 बार भारत पर आक्रमण किया। यहाँ की स्थिति को समझा। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, उस समय भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था थी बहुत ही शोचनीय थी। पूरा भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। भारत में राजनीतिक एकता का अभाव था। भारत की सामाजिक और आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी। जनता बहुत ही कष्टमय जीवन व्यतीत कर रही थी। तो इस मौके का फायदा बाबर ने उठाया और दिसंबर 1525 ईस्वी में बाबर ने 5वीं बार भारत पर आक्रमण किया। 21 अप्रैल 1526 भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पानीपत का युद्ध, प्रथम युद्ध। 21 अप्रैल 1526 को बाबर और दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोधी के मध्य पानीपत के मैदान में बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ। 27 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर के हाथों इब्राहिम लोधी परास्त हुआ और वीरगति को प्राप्त हुआ, मारा गया। और इस तरीके से बाबर का दिल्ली पर, आगरा पर शासन स्थापित हो गया और इस प्रकार दिल्ली सल्तनत के शासन का अंत हुआ और उनके स्थान पर मुगल वंश के शासन की स्थापना हुई। बाबर के युद्धों का सिलसिला यहाँ रुका नहीं, लगातार 1527, 1528, 1529 तक ये चलता रहा जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई। 1527 में बाबर और राणा सांगा, जिसको खानवा के युद्ध के नाम से जाना जाता है, खानवा के मैदान में घमासान युद्ध हुआ। इसी तरीके से 1528 में बाबर का चंदेरी पर अधिकार हो गया और 1529 में बाबर ने घाघरा नदी के किनारे पर अफगानी सेना को पुनः पराजित किया।
कॉम्पिटिटिव टेस्ट में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको लर्न करने की एक फनी ट्रिक हमने यहाँ तैयार की है। पानी पी, खाना खा और चल घर, यानी कि पानीपत का युद्ध, खाना से खानवा का युद्ध, चल से चंदेरी का युद्ध और खा से खानवा और घर से घाघरा। तो इस तरीके से हम इनकी जो लड़ाइयाँ लड़ी गई बाबर के द्वारा उनको लर्न कर सकते हैं। और 47 साल की उम्र में ये जो है देहांत हो गया, लेकिन मरते दम तक ये युद्ध में जुटे रहे। बाबर की इच्छा थी कि इन्हें काबुल में दफनाया जाए, लेकिन चूंकि इनकी मृत्यु आगरा में हुई थी तो कुछ समय के लिए इन्हें आराम बाग जो आगरा में है वहां पे दफनाया गया। बाद में काबुल में जो उनके द्वारा चयनित स्थान था वहां पे दफनाया गया। बाबर को इतिहास में सिर्फ एक योद्धा के रूप में ही नहीं, एक कुशल साहित्यकार के रूप में भी जाना जाता है। बाबर दुनिया का पहला ऐसा शासक था, या हम कहें भारत का पहला एक ऐसा राजा था जिसने अपना आत्मकथा लिखी है। और उनकी आत्मकथा जो है, इस क्वेश्चन को मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझिए, बाबर की जो आत्मकथा है वो तुर्की भाषा में लिखी गई है। हालांकि मुगल साम्राज्य की जो राजकीय भाषा थी वो फारसी थी, लेकिन बाबर ने जो अपनी आत्मकथा लिखी है वो लिखी है तुर्की भाषा में। उनकी मातृभाषा जो थी वो चगताई भाषा थी। तो कई बार इस क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है कि बाबर की आत्मकथा चगताई भाषा में थी या तुर्की भाषा में थी। तो चगताई भाषा को ही तुर्की भाषा के नाम से जानते हैं। चूंकि बाबरनामा किसी शासक द्वारा लिखी गई पहली आत्मकथा थी, तो इसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल और बता देते हैं। इसमें कुल 378 पेज हैं और इसमें से 122 पर 144 चित्र छपे हुए हैं। बाबरनामा से जुड़ा हुआ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बन जाता है, जो है 352 पेज पर उन्होंने लिखा है कि हिंदुस्तान एक कमाल का मुल्क है। और हमें तो बात बात पर यहाँ अचंबा होता है कि यहाँ दूसरी ही दुनिया है। जंगल, पहाड़, नदी, नाले, रेगिस्तान, शहर, खेत, जानवर, पेड़ पौधे, लोग, बोलियां, बरसातें, हवाएं, सब और ही कुछ और है यहाँ पे। इन सब बातों में तो काबुल का जो गर्म मौसम यहाँ से मिलता जुलता है, पर उन सब बातों को छोड़ यहाँ ये बिल्कुल निराला शहर है। तो हिंदुस्तान की उन्होंने जमकर तारीफ की है बाबरनामा में। किस पेज पे? 352 पेज पर। बाबरनामा को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला जो दौर है वो 1494 से फरगना के राजा बनने से लेकर और 1503 तक है। इस दौरान जब बाबर को अपना पैतृक राज्य गंवाना पड़ा था। और दूसरा दौर है 1504 ईस्वी में, जब काबुल का शासक बनने से लेकर और 1525 ईस्वी तक का, और 1526 से 1529 तक का भारत के पूर्वी हिस्सों पर सत्ता का विस्तार तथा उनकी आत्मकथा का अंतिम दौर है। बाबरनामा की पांडुलिपि में 1508 ईस्वी से लेकर 1519 तक का विवरण उपलब्ध नहीं है। आत्मकथा के बारे में कहा जाता है कि वास्तविक इतिहास का एशिया में पाए जाने वाला ये अकेला ग्रंथ है। प्यारे बच्चों, चूंकि मुगल साम्राज्य इतना विस्तृत इतिहास अपने में समेटे है कि इसे चंद मिनटों में समाप्त नहीं किया जा सकता, तो अगले वीडियो हमने इसके लिए तैयार की है जिसमें हम अगले राजाओं की सूची लेकर हाजिर होंगे। तो आज की जानकारी को हम यहीं समाप्त करते हैं। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस रहस्य और रोमांच से जुड़े रहें और लेटेस्ट अपडेट्स आपके सामने आते रहें। थैंक